बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी भारी भरकम टैक्सेस वाला बजट, तनख्वाहों में इजाफा होगा, बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत, सिपा सालार का अज़्म और तरीन की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। ताबी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत की यह तकरीब है। स्टेट पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड officials from Government of Pakistan. Assalamu alaikum. It's a great day. We have just signed today plan to execute TAPI project. It is called TAPI Implementation Plan, and I really would like to thank my brother President Sardar Hamidov of Turkmenistan, his very able team, and of course Minister of Petroleum, Government of Pakistan and his team. TAPI is a very important project for the prosperity of this entire region, starting from Ashgabat and going through Kabul and then Islamabad and then to India. This will help this region to secure natural gas with concrete assurances and mutually agreed terms and conditions. Today, because of international circumstances, energy has become a real challenge. And for a developing country like Pakistan, we have to negotiate with this challenge through imaginative policies and speedy action. I have no doubts that TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity. I would certainly want to request my team to do everything within our possibilities to speed up its planning and then its execution. With these words, I would once again like to thank our Turkmenistan delegation to visit Pakistan and providing an opportunity to show to the world that our two brotherly countries are ready to promote our relations and expand our economic cooperation. Thank you very much. Turkmenistan, Pakistan, दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई में जकड़ी अवाम को टैक्सों का नया टीका लगाने का फैसला कर लिया है। आइंदा माली साल के दौरान FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब तक रखने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें 700 अरब रुपए से नए टैक्स भी शामिल किए गए हैं। फैसला IMF के मशावरत से किया गया है। रिटेल और होल सेल टैक्स भी सेक्टर में भी टैक्सेस की शरह में नए इजाफे से बच नहीं सकेगा।
IMF की ईमा पर हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब मुकर्रर। 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी शामिल। रिटेल और होलसेल सेक्टर भी टैक्सों की शरह में नए इजाफे की जद में। ज़राए का कहना है कि नए माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी की शोबे में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। प्राइस बॉन्ड्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा। मशीनरी और कमर्शियल लैंड पर भी विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। और खबरों में आगे देखिए, जिन्ना हाउस का दौरा और बाग में घुमसान करन। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफा किए जाने का इम्कान है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी में इजाफे का फैसला किया गया है, जो कि मुमकिना तौर पर 50 से बढ़ाकर 55 या 60 रुपये फ़ी लीटर करने का इम्कान है। तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी ग्रोथ सिर्फ 0.3% रही। महंगाई की शरह भी रिकॉर्ड 29% तक जा पहुंची। GDP का हजम 600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। बड़े सनती शोबे की शरह नमू -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। रवा माली साल के दौरान बरामदात का मुतय्यन करदा हदफ भी ना हासिल हो सका। बरामदात रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी ग्रोथ सिर्फ 0.3% रही। खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और मुतालिका फरीकैन पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल से कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। इसी हवाले से बात करते हैं तैयब बलोच से। तैयब, कब तक ये समाअत होने जा रही है? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वक्त दिया गया है काज लिस्ट के मुताबिक 12:15 का वक्त जो दिया गया और अब तकरीबन 12:15 बज चुके हैं। तो अब से कुछ देर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। गुज़िश्ता साल पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 2 कानून जो है वो पास किए गए हैं और दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस के दायरा इख्तियार से जो है वो जुड़े हुए हैं। और साथ साथ उन्होंने यही कहा था कि दोनों कवानीन के अंदर कुछ मुमासलियत है। अब अगर अदालत हमें वक्त दे तो हम ये जो मुमासलियत है और फिर जो अबहाम पाया जा रहा है ये अबहाम हम दूर कर लेते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हुकूमत को खुद एहसास हो गया है कि इन कवानीन में अबहाम भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाकायदा ऐलान आज होने जा रहा है। जहांगीर तरीन आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नई जमात ने फवाद चौधरी का सियासी ब्रेक भी जल्द ही खत्म कर दिया। आमिर कियानी भी तरीन से जा मिले। 100 से ज़ायद रहनुमाओं ने नए ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर भी अपने चेयरमैन को छोड़ गए। पाकिस्तान को जो इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, अलीम खान साहब के इस शाइये में वो पहली ईंट रख दी गई है। जहांगीर तरीन ग्रुप सियासत में खुलकर मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान। अलीम खान के घर इशाइये में 100 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। बड़ी बैठक में फवाद चौधरी ने भी अपना सियासी ब्रेक जल्द ही खत्म कर डाला। नई जमात में PTI के साबिक और मरकजी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार की। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली हैदर जैदी और आमिर कियानी भी जहांगीर तरीन के साथ आ मिले। फिरदौस आशिक अवान
महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर मुराद रास ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नोमान लंगड़ियाल, नौरेश शकूर, ओन चौधरी समेत दीगर भी नई जमात में शामिल हो गए। कौमी और सूबाई असम्बली के हर हलके के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं, नए लोगों को लेने की गुंजाइश ही नहीं। जहांगीर तरीन के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ का दावा, कहा जो लोग PTI छोड़कर जा रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। फवाद चौधरी और अली जैदी से बहुत मुखालिफत रही, मगर वो गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कह रहे हैं कि 20 जून तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। IMF से छुट्टी, मालिक की मालियाती कट्टी, नून लीग फारिग, गरीब तबाह बर्बाद, आटा डॉलर महंगा और नायाब हैं। ये हुकूमत के हैं हालात। ये 24 करोड़ लोगों की ख्वाहिशों और खुशियों का खून कर रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन मैं कराऊंगा। फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन मैं कराऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन होगा। 20 जून को फैसले हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंसूबा साजों ने ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें बंद कर रखी हैं। कौम अल्लाह और अदलिया की तरफ देख रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का पोस्टमार्टम किया है और हुकूमत शादियाने बजा रही है। ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस की कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसी, वकील इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। अदालत ने केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने कहा उन्हें समाअत मुलतवी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। वकील ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना खारिज किया जाए। इस केस को 6 माह गुजर चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ट्रायल कोर्ट को केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। PTI चेयरमैन के वकील ने कहा कि आइंदा जुमेरात को समाअत करके दलाइल सुन लिए जाएं। अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको अहम खबर देते हैं। रावलपिंडी रावलपाक के करीब कार छीनने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ड्राइवर ने मुबैना डाकू पर गाड़ी चढ़ा दी। सराय का ये बताना है। पुलिस ने जख्मी हालत में मौजूद डाकू को हिरासत में ले लिया है। रावलपिंडी रावलपाक के करीब कार छीनने की कोशिश नाकाम हो गई। ड्राइवर ने मुबैना डाकू पर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस सराय ऐसा बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने जख्मी हालत में मौजूद डाकू को अपनी हिरासत में ले लिया। एक और आम खबर दें आपको। खैबर पख्तूनख्वा में अमराज कल्ब के वाहिद अस्पताल की एक और कामयाबी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का कामयाब ऑपरेशन। बड़ों के बाद बच्चों का भी बगैर सीना चाक किए कामयाब ऑपरेशन किया गया। 17 साला मरीज के दिल का वॉल बगैर कट लगाए तब्दील कर दिया गया। तर्जुमान PIC की जानिब से बताया गया है फेफड़ों को खून देने वाले वॉल ने काम करना छोड़ दिया था। मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी में रिस्क ज्यादा था। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज की जानिब से ये बताया गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश हुए। एक केस खत्म करते हैं, 3 मजीद FIR दर्ज कर ली जाती हैं। वकील ने अदालत को ऐसा बताया है। आपने तफ्तीश ज्वाइन की होती तो आज ही 8 केसेस सुन लेते। जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। 150 से ज़ायद मुकदमे एक साथ कैसे शामिल तफ्तीश हों। वकील गौहर अली की जानिब से कहा गया, क्या अदालत ने कहा है कि फलां जगह शामिल तफ्तीश हो जाएं? ATC जज ने इस्तफसार किया। चेयरमैन PTI की जान को खतरा है। वकील सलमान सफदर की जानिब से बताया गया, कत्ल के मुल्ज़िम आते हैं, जिंदगी तो सबकी अहम है। ATC जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। प्रोसिक्यूशन का मकसद चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करना है और जज ने चेयरमैन PTI के आने तक समाअत में मजीद वक्फा कर दिया है। वक्त आ गया 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानूनी गिरफ्त मजबूत की जाए। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक। सरबराह पाक फौज का कहना था कि कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह करना है। नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, शहदा की कुर्बानियों को सराहेंगे, सिपह सलार का अज़म।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया गया। शुरा ने अज़म जाहिर किया कि वो वक्त आ गया शहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानूनी गिरफ्त मजबूत की जाए। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। कौम के भरपूर ताबुन से नापाक आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सरबरा पाक फौज का कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदा और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। कॉन्फ्रेंस की शुरा ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज मुल्की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेगी। रुकावटें खड़ी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जलाओ घिराव का मुकदमा यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत में मुकदमा की लिस्ट मनसूखे के बाइस समाअत ना हो सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड रखा है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एक और अहम खबर है, जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई है। खदीजा शाह समेत 17 गिरफ्तार खवातीन के जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद कर दिया गया है। खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादी दहशत अदालत लाहौर में केस की समाअत हुई। आम खबर दें आपको कराची से। कैमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों का केस है। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। अच्छा नहीं लगता आईजी साहब, आपको अदालत बुलाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। केस के तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज जारी किए हैं। आईजी सिंध की जानिब से बताया गया अगर शो कॉज जारी किए गए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करें। अदालत की जानिब से रिमार्क्स सामने आए। तफ्तीशी अफसरान का बार बार टाता है। जस्टिस यूसुफ सईद की जानिब से कहा गया एक पोस्टमार्टम से तयन नहीं हो सकता, अमवात कैसे हुई हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। यहाँ 9 मई जैसे वाकयात का मुकाबला करने के लिए नया यूनिट बना रहे हैं। कराची प्रोफेशनल क्राउड मैनेजमेंट यूनिट में 3000 अफसरान और एहलकार भर्ती किए जाएंगे। आईजी सिंध ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यूनिट के लिए साजो सामान की खरीदारी की सूबाई हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। कच्चे के डाकुओं को मुल्क दुश्मन अनासिर की सपोर्ट हो सकती है। 40 से ज़ायद मुल्जिमान हथियार डाल चुके या मारे जा चुके। कोई पुलिस अफसर डाकुओं से मिला हुआ पाया गया तो नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। ये ऐसा क्राउड मैनेजमेंट यूनिट प्रोफेशनल नहीं है। हमने एक सिंध गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। ये तकरीबन 3000 प्लस की मैन पावर है जो कराची में मेनली डिप्लॉयड होगी। उसके लिए जो इक्विपमेंट भी आना है उसके लिए भी हमने परचेज ऑर्डर दे दिया। उसकी गवर्नमेंट ने पैसे दिए, वो उनके इक्विपमेंट और जो भी इसको उनको चाहिए एंटीरॉयड गेयर वो सारा हमने परचेज़ कर लिया है। जितने भी एनिमिक कंट्रीज़ हैं वो नेचुरली पाकिस्तान में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ना हो और जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो हमारे मतलब काफ़ी अभी ऑन रिकॉर्ड आया हुआ है। अंदाज़न लास्ट में फिगर देख रहा था तो 40 के करीब 14 प्लस वो सरेंडर कर चुके हैं और उसमें कुछ मारे गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं। शहदा के गमजदा घर वालों ने 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। शहदा के अहले खाना का कहना है 9 मई का जो सानिया पेश आया उसका बहुत दुख है।
शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई का दिल सोज वाकया, शोहदा के अहले खाना में गम गुस्सा, शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवालदार शेब अली शहीद की अहलिया का कहना था कि हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज को नीचे गिरने नहीं देते और शरपसंदों ने पाक फौज की तंसीबात को इस कदर पामाल किया। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शोहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने वालिद की शहादत को बाइसे फ़ख्र करार दिया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शोहदा के खून की वजह से। शोहदा के अहले खाना ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है, अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ ऐसा ना करें। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई। जस्टिस शाहिद वहीद की अदम दस्तियाबी के बायस आज बेंच नामुकम्मल था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिए। तैयब बलोच से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत बगैर किसी कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। जस्टिस शाहिद वहीद की अदम दस्तियाबी के बायस आज बेंच नामुकम्मल था। 9 मई के वाक़यात, शोहदाए पाक फौज के बच्चों ने जिना हाउस का दौरा किया। वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। सवाल उठाया कि क्या शोहदा का खून इस कदर सस्ता था कि इसकी कदर भी ना की जा सकी। 9 मई वाक़यात की मजम्मत, शोहदाए पाक फौज के बच्चों का जिना हाउस लाहौर के दौरे पर आवाम को पैगाम। मासूम बच्चों ने जिना हाउस की तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। एक ने सवाल उठाया कि बाबा ने कुर्बानियां दी तो इनकी यादगारों की क्यों बेहुरमती की गई? क्या शोहदा का खून इस कदर सस्ता था कि इसकी कदर भी ना की जा सके? मेरा नाम सहर है और मैं शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान की बेटी हूँ। मेरे पापा ने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उन सब से मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ। उसने भी ये तबाह बर्बादी की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हवलदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा कि 9 मई का वाक़या दर्दनाक और दिल खराश था। मेरे बाबा शहीद हुए और उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। 9 मई का वाक़या पेश आया, बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या था। जिन्होंने भी ये किया है, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। बच्चों ने चीफ जस्टिस और हुकूमत से मुलव्विस अनासिर को सजा देने की अपील भी की। पाक फौज हमारी शान, शोहदा की अजमत पर जान कुर्बान। समंदर पार पाकिस्तानियों का भी पाक फौज से इज़हार यकजहती। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली किया गया। रैली में पाक फौज के हक में फ़िहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। शुरका ने कहा, पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, साजिशें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकर्रीन ने सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को कड़ी सजा देने का भी मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का L15 बाग 2 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। ज़िमनी इंतखाब साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अदालती फैसले में नाअहली के बाद खाली हुई नशिस्त पर हो रहा है। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड राजा ज़मीर, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सलीम। बताइए, वोटिंग का अमल जारी है इस वक्त? मैं मौजूद हूँ हल्का बस्ती L15 बाग, जहाँ पर इस वक्त ज़िमनी इंतखाब जो है उसका अमल शुरू है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग कतार में मौजूद हैं, जो यहाँ पर पोलिंग का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हल्के से जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें PTI के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास खान यहाँ से जीत कर जब असम्बली में गए तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रहे। तौहीन अदालत की वजह से उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था और अदालत ने यहाँ पर 8 जून को
इंतखाब करवाने का हुक्म सादर फरमाया था और इसी सिलसिले में यहाँ पर इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू है। यहाँ पर मौजूद जब वोटर्स थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर हो, इस इलाके की को बेहतरी के लिए काम कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मनास और PTI के उम्मीदवार राजा मोहम्मद जमीर खान के दरमियान मुकाबला बताया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर बनाने के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि आपका केस फौरी समाअत की नौयत का है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। कॉलेज में 3000 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल करते हैं। इस बारे मजीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शाहिद बताइए। बात करते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3000 से ज़ायद तलबा जो हैं एनरोल्ड हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ की बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, इस वक्त छतों की क्या सूरत हाल है, कॉलेज का फर्श कैसा है, आज आपको बोल दिखाने जा रहा है। अगर आपको हम दिखाएं कि मुतअद्दिद जो क्लासें हैं, जो क्लासरूम हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, बारिश में गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, पूरी छतें गिर चुकी हैं, सरिये नज़र आ रहे हैं, इमारत के अंदर कई क्लासों में सरिये नज़र आ रहे हैं। तमाम शोबों का हाल बुरा है, लेकिन कहीं भी जो है वो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किरदार अदा किया गया हो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सक्खर की जो हालत ज़ार है उसके हवाले से हम बात करते हैं इस वक्त हुजूर बख्श कुरैशी साहब से, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को मुतला किया है, क्या सूरत हाल है। आप बताएं, आपने इस कॉलेज की जो हालत ज़ार है उसके हवाले से गवर्नमेंट को मुतला किया? हालिया बारिशों के बाद जो हैं हमने 2-3 लेटर लिखे थे गवर्नमेंट को भी और एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट को, तो उसकी सूरत में एजुकेशन वर्क्स की टीम आई थी, यहाँ फोटेजेस वगैरह निकाले थे और विज़िट किया। उन्होंने लेटर के ज़रिए गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सक्खर को भी इन्फॉर्म किया कि यह डिग्री कॉलेज डेंजरस कंडीशन में है और उसकी हालात ख़तरनाक है, इसलिए एकेडमिक साइज़ और बच्चे नहीं पढ़ सकते इसमें, और उसके बाद कोई भी तदारक नहीं हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की इस मखदूश बिल्डिंग और यहाँ की सूरत हाल के बारे में तलबा क्या ख्यालात रखते हैं, आइए बात करते हैं उन तलबा से जो यहाँ तालीम हासिल करते हैं। सर, हमें जो है वो बहुत मसाइल होते हैं यहाँ पढ़ने के, क्योंकि यहाँ के फ़र्श की हालत जो है वो बहुत ख़राब है और हम यहाँ कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे माँ बाप का भी दिल नहीं करता कि वो हमें स्कूल भेजें, क्योंकि ऊपर से छतें गिर रही हैं, यहाँ पे हमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। दरअसल हमारे कॉलेज की जो सूरत हाल है बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही बुरी है, और ये जो छतें वगैरह हैं ये बिल्कुल गिरने की कगार पे। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हालत ज़ार क्या है, आज बोल न्यूज़ ने आपको दिखाया भी है और बताया भी है। इस बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हुकूमत को, मुताल्लिका डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि स्वात में सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद और निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले शहरी खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद होने वाले एहलकारों में इमरान खान और अशरफ अली शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डॉक्टर पर तशद्दुद के मामले पर मुल्तान के अस्पतालों में डॉक्टर्स की 8वें रोज भी हड़ताल जारी है। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, माजन यूसुफ से जानेंगे।
लाहौर में पेश आने वाले वाक़े के बाद जो डॉक्टर पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद ताहाल अभी तक जो है वो पंजाब भर में ख़ासतौर पर जो हड़ताल देखने में आ रही है, उसमें निश्तर अस्पताल मुल्तान की बात करें जो जनूबी पंजाब का बड़ा अस्पताल कंसीडर होता है, यहाँ पर 8वें रोज़ आज भी हड़ताल देखने में आ रही है और डॉक्टर्स ने OPD में स्ट्राइक की हुई है। डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, OPD को ताले लगे हुए हैं। जो मरीज़ दूर दराज से आ रहे हैं वो परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पर बहुत से मरीज़ मौजूद हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये कोटराप निवास से आया हूँ और वहाँ से इतना किराया लग जाता है, रिक्शे पे आया हूँ तो तकरीबन 300 किराया भरा है और ना इसके अलावा यहाँ पे दूसरा दिन में मैं आ रहा हूँ और मतलब ये बंद होती है। तो माजिन बहुत शुक्रिया। पंजाब की निगरान हुकूमत सूबे का 4 माह के लिए बजट पेश करेगी। तरक्याती बजट का हजम 330 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। तरक्याती बजट के बजाय सिर्फ जारी मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट असम्बली में पेश करने के बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूरी ली जाएगी। जाफर बिन यार रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब का 4 माह का बजट भी निगरान हुकूमत के नाम। पंजाब का गुज़िश्ता बजट भी सियासी भौचाल की बिना पर तनाज़ात का शिकार रहा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये बजट पंजाब असम्बली के बजाय ऐवान इक़बाल में पेश किया था। इस बार भी निगरान हुकूमत 4 माह की मुख्तसर मुद्दत का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर कहते हैं, ज़र मुबादला के बहरान पर काबू पाने के लिए मुकामी करेंसी, तिजारत और बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म जैसे इक़दामात लाजमी हो चुके। हम हुकूमत से बार बार ये कह रहे हैं कि चूँकि ऐसा पैसा जो ग्रे इकॉनमी का हिस्सा नहीं है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसको आप टैक्स के अंदर लेकर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसकी डिक्लेरेशन या उसकी एमनेस्टी अनाउंस करें। इससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा कि आपकी जो डिवेल्यूएशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जब आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होगा तो तमाम चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। बजट में अखराजात का हजम 330 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरह दीगर इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए रकम मख्सूस करने की तजवीज़ है। ये सूबे की तारीख में पहला मौका होगा कि कोई निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी। स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द तैयार। स्पेशल बच्चों का वफ्द 12 जून को जर्मनी रवाना होगा। सफ़ीर स्पेशल ओलंपिक्स मारूफ अदाकारा सरवत गिलानी दुनिया बोल है में बनी मेहमान। कहा, हमें इस मकसद को आगे लेकर जाना है। हर शहरी की जाती है कि वो अपने मुल्क की एक कॉज को लेके उसको फिक्स करे, या कोई भी प्रॉब्लम जो हमें एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी प्रॉब्लम दे रही है या उसकी बात टैबू है और लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो आपकी आवाज़ इनफ है। तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी आवाज़ से अगर एक कॉज को अवेयरनेस मिल रही है और आप लोगों की सोच बदल रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, तो उस आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पेशावर की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी जान पान की धूम है। 8 से 9 मन वजनी बैलों की कीमत 17 लाख रुपए है। दोनों की रोजाना 5 किलो दूध के अलावा ज़बरदस्त खुराक से खातर मदद की जाती है। मजीद बता रहे हैं पेशावर की काला मंडी में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर की मवेश मंडी में 2 बैल जो है वो लाए गए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी वज़नी भी है, और इन दोनों का नाम जो है वो जान और पान है, और पूरी मंडी में इन 2 बैलों का जो है वो धूम है। मेरे साथ इस वक्त इन बैलों का मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इसका एक का वज़न 8 मन है और दूसरे का 9 मन है। इसको हम 5-5 किलो दूध देते हैं और उसके अलावा जो है इसको खल वगैरह डालते हैं। अच्छा किस्म का वंडा करते हैं इनके लिए। इनकी उम्र कितनी है और कितने दिनों से इसकी खिदमत कर रहे हो? अभी तो इनके तकरीबन हमारे पास 1 मंथ होने वाले हैं। पीछे इनकी उम्र होगी तकरीबन 1.5 साल तक होगी। एक का वज़न जो है वो 8 मन, जबकि दूसरे का वज़न जो है वो तकरीबन 9 मन है, और दोनों की कीमत जो है, एक की कीमत 8 लाख बताई जा रही है जबकि दूसरे की कीमत जो है वो 9 लाख बताई जा रही है। और ये काफ़ी खूबसूरत बैल है और इस वक्त जो है वो पेशावर की मंडी में मौजूद है, और पूरी मंडी में जान और पान की। बहुत शुक्रिया आपका। खेल से जुड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने IL T20 के शेड्यूल में तब्दीली के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लिया। PCB ने दरख्वास्त करते हुए कहा कि PSL और
ILT T20 की तारीखें मुतसादिम होने की वजह से टूर्नामेंट 10 रोज पहले शुरू किया जाए। UAE क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बहाल करने के लिए PCB मैदान में आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से राबता ILT T20 लीग 10 रोज कबल शुरू करने की दरखास्त कर दी। PCB ने सदा की है कि PSL और ILT T20 लीग की तारीखें मुतसादिम हैं, लिहाजा टूर्नामेंट 10 रोज पहले शुरू किया जाए। ILT T20 लीग के दूसरे सीजन का आगाज 13 जनवरी से होगा। आसमान से उतरती रोशनी, चीन में चमकते दमकते ड्रोन्स की लैंडिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।